क्लास चल रही थी हिंदी प्रयोगशाला की क्लास, तो वो थोड़ी सी उस समय इंटरनेट इशू होने के कारण बीच में डिस्टर्ब हो गया था। कोई इशू नहीं, आज फिर से हम उसको पूरे शुरू से जितने भी प्रश्न हैं सभी को लेंगे। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। आप सभी दोस्तों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आपका मन जो है वो अच्छे से सभी चीज़ों को ग्रहण कर रहा होगा। गुड इवनिंग है सभी को, सभी एक बार शेयर कर दें, सभी लोग जुड़ जाएं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बात खुशखबरी आपको और दे दूं, हॉस्टल वार्डन की जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी कंडक्ट होगा, उसकी वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि विभागीय प्रमोशन लिस्ट जारी कर दिया गया है। प्रमोशन लिस्ट जारी होने से वो जो पद थे वे खाली हो गए हैं, तो बहुत जल्दी आपको हॉस्टल वार्डन का जो है वो देखने को मिलेगा वैकेंसी। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उस दिन छूट गया था इंटरनेट इशू की वजह से। सभी का स्वागत है, सभी एक बार शेयर जरूर कर देंगे जितने भी आपके पास जो स्टूडेंट हैं, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। क्लियर? चलो, तो आज की हमारी शब्द शुद्धि पर जो है वो चर्चा करेंगे आज हमारी क्लास में। गागर में सागर भरने वाली क्लास, मतलब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूं, सिर्फ एक ही में नहीं, बहुत सारी चीजों पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो उस दिन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया हुआ था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है, गुड इवनिंग, क्वेश्चन नंबर 6, अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध शब्द का चयन करें। गुड इवनिंग है सभी को, सभी का अभिनंदन। क्वेश्चन नंबर आज का पहला उस दिन का जो छूट गया था 6 नंबर पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, सबको गुड इवनिंग, नमस्ते। अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो तदुपरांत है, पुनरुत्पादन है, छत्र छाया है और मुनीश्वर है। ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर देंगे। जल्दी से प्रयत्न करें, आंसर दीजिए। 6 का बी, पुनरुत्पादन, बढ़िया। जल्दी सभी आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हिंदी की क्लास है आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप स्कोर इसमें ज़्यादा कर सकते हैं सभी, चाहे एडीओ हो चाहे हॉस्टल वार्डन हो। बहुत सरल लगते हैं, लेकिन कई सारे प्रश्न हमसे नहीं बनते रहते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो आज भी आप लोग देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी के आंसर 6 का बी आ रहा है और ए आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे तदुपरांत, तो ये बिल्कुल सही शब्द है। तत् प्लस उपरांत तदुपरांत होता है। पुनरुत्पादन, ये भी बिल्कुल सही शब्द है। और मुनि प्लस ईश्वर, ये भी बिल्कुल सही शब्द है। जो अशुद्ध शब्द है वो है सी, छत्र छाया। छत्र छाया दोस्तों, इसमें जो है वो इसका शुद्ध रूप होगा छत्र प्लस ये होता है छाया, छत्र छाया। व्यंजन संधि का नियम इसमें लगेगा और इसका जो आंसर होगा छत्र छाया। जैसे पितृ छाया होता है, मातृ छाया होता है, जैसे हम लोगों ने देखा है दोस्तों, मातृ छाया, पितृ छाया, जैसे ये शब्द लिखे जाते हैं, तो ये जो है वो व्यंजन संधि के अनुसार च आगम व्यंजन संधि का नियम इसमें लगता है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो शब्द अशुद्ध है वो है छत्र छाया। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। गुड इवनिंग है, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? बताएंगे जल्दी से, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? साम्यता, सौंदर्यता, धैर्यता, समानता, उदारता, मधुरता
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। महात्मगण सर्वोत्तम निष्प्रभ नैपुण्य औचित्य आधिक्य। तो इसमें बताएंगे आप कौन से शब्द जो है वो, कौन से विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 6 का बी। हाँ, क्रम थोड़ा ऊपर नीचे है तो उसके अनुसार आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। द। गुड इवनिंग है सभी को। 2B, 7DB, बढ़िया। चलिए, सेवन ए स, बढ़िया। चलो, तो एक ही जन टिकेश्वर देवांगन जी का सही है 7 का ए। इस विकल्प के सभी शब्द जो हैं दोस्तों अशुद्ध हैं। क्यों अशुद्ध हैं देखिएगा। साम्यता सम मूल शब्द है, ठीक है। इसमें यह प्रत्यय जुड़ने से ये बन जाता है क्या, साम्य। क्या बन जाता है, साम्य। यह प्रत्यय जब जुड़ता है तो वे अपने प्रथम वर्ण में जो भी मात्रा लगी होती है उसको दीर्घ कर देता है। दीर्घ होने का भी नियम है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सम में यह प्रत्यय जुड़ने से बन जाता है साम्यता, सॉरी साम्य। अब इसमें हम लोग ता प्रत्यय और नहीं जोड़ सकते, ठीक है। दो चीज यहां पर ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब क्या, एक शब्द में दो प्रत्यय नहीं जुड़ता है, तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, एक शब्द में दो प्रत्यय जुड़ते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, दो प्रत्यय नहीं जुड़ेंगे। लेकिन ये दोनों भाववाचक प्रत्यय है, मतलब एक ही भाव रखने वाले प्रत्यय हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि एक ही अर्थ वाले जो प्रत्यय हैं, एक ही अर्थ जो बताते हैं, वे प्रत्यय एक साथ प्रयोग में नहीं आएंगे, ठीक है। तो या तो यह जुड़ेगा या ता जुड़कर ये बन जाएगा समता, ठीक है, या यह जुड़कर बन जाएगा साम्य। दोनों अलग नहीं होगा। वैसे ही सुंदर है, सुंदर इसका मूल शब्द है। सुंदर में यदि हम लोग यह जोड़ें तो ये बन जाएगा सौंदर्य। क्या बन जाएगा, सौंदर्य बन जाएगा। और यहां पर अगर ता जोड़ना है तो सिर्फ ता जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा सुंदर प्लस ता, सुंदरता। सौंदर्यता ये गलत होगा, ठीक है। क्या बनेगा, सुंदरता। वैसे ही आपका है धैर्य, ठीक है। तो धैर्य से जो है वो दोस्तों या तो धैर्य होगा या धीरता होगा, धैर्यता नहीं होगा। वैसे ही मधुर है, मधुर में या तो मधुरता ये सही शब्द है या माधुर्य होगा, मधुरता माधुर्यता नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखिएगा, एक ही भाव वाले दो प्रत्यय एक साथ किसी भी शब्द में नहीं जुड़ते हैं, शब्द गलत हो जाता है। हमारा जो अशुद्ध, सभी शब्द जो अशुद्ध हैं वो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। किस शब्द के साथ हल चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है। अनुचित प्रयोग, हलंत चिन्ह आप लोग सभी समझते हैं। इसको मैं थोड़ा सा फैलाकर और लिख दूं। ये है हमारा गदगद। भाषा भी ठीक है, अकस्मात ठीक है, ठीक है। चलिए बताइए कौन से शब्द में, ये दोनों सही है दोस्तों। ये थोड़ा सा ऐसे में आपको ये नहीं समझ में आता होगा कई लोगों को ये नीचे, इसलिए मैंने इसको इस रूप में लिख दिया है ताकि सभी लोगों को डायरेक्टली अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो बताइए किस शब्द के साथ हल चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है। गदगद है, विधिवत है, भाषाविद है, अकस्मात है। साहू जी, बुक्स सभी अच्छी होती हैं, कौन सा बुक अच्छा है हॉस्टल वार्डन के लिए, दैट इज, ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो बेसिक लेवल पर कर रहे हैं वही करते हैं। बाकी साहू जी एक चीज याद रखिए, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कौन कौन सा बुक्स है, किस किस चीज की तैयारी अच्छे से आपकी है, किस चीज की करनी है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा बुक आपको परचेस करना है। कोई ये एक बुक जो आता है मार्केट में कि इससे आपका हॉस्टल वार्डन निकल जाएगा, तो वो थोड़ा सा
भ्रमित करने वाली चीजें रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा आंसर सभी का ए सी सा आ द सब पूरा मिक्सचर आंसर आ रहा है। बताएंगे भाई सभी। चलिए, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेगा, हमारा सही आंसर अनुचित प्रयोग हुआ जो वो किस में हुआ है, गदगद में हुआ है। किसमें? गदगद में। इसमें ध्यान रखिएगा, पहला जो द है उसमें हलंत लगेगा दोस्तों, दूसरे द में नहीं। पहले द में हलंत लगेगा, दूसरे द में हलंत नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है, कोई बात सॉरी नहीं देवांगन जी, आपका तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई इशू नहीं है। एक आध गलत होता है तो, या नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है। गदगद, एक द में जो हलंत रहेगा, एक द जो है वो पूर्ण रहेगा। काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, अब वो कैसे दिया है वो जाने, बाकी विधिवत सही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं शब्द आप ध्यान में रखेंगे, जैसे पश्चात है, तो पश्चात में दोस्तों हलंत आएगा। ठीक है, वृहत में जो है, वृहत जो शब्द लिखते हैं हम लोग, इसमें भी हलंत आता है। संवत, ये शब्द आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, शब्द ही जो है वो आपको इसमें क्या दिला सकती है, सफलता दिला सकती है। शब्द ही सरस्वती है, शब्द से ही सारी सृष्टि का सीजन हो रहा है। ठीक है, शब्द नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परिषद, ये शब्द शुद्ध है। जो हम लिखते हैं शरद, लिख तो ऐसे देते हैं लेकिन इसमें भी हलंत आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पृथक, पृथक में भी दोस्तों ये इसमें हलंत आता है। ठीक है, इसके बाद विद्युत, सम्राट वगैरह बहुत सारे शब्द हैं। विद्युत, विद्युत में भी इसमें हलंत आएगा, ये शब्द शुद्ध है। सम्राट, सम्राट में भी दोस्तों ये हलंत आता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे शब्द हैं, मैं कितने सारे शब्दों को यहाँ पर डिस्कस कर लूं। मोस्टली जो प्रचलन में ये वाले शब्द हैं तो इसको याद रखेंगे आप लोग, जिसमें हलंत लगता है। परिषद है, पश्चात है, संवत है, वृहत है, शरद है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। बताएंगे भाई, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। मैं शब्द शुद्धि का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका अच्छे से क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पे इस क्लास से आपको बहुत सारे जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी, आपको इसमें से क्वेश्चन भी डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के शब्द आपको देखने को इसमें मिलेंगे। एक शब्द है इसमें ज्योत्सना, आपको ये थोड़ा मैं लिख देता हूं, और इसको, ये एक्चुअल में ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे है। अब आंसर देंगे, आ गया आंसर ए। अच्छा, द, ए आ गया, द आ गया, चलो बढ़िया, लगे रहिए। जल्दी से आंसर देंगे सभी। 9 का ए। अच्छा, तद गति, इसको भी मैं थोड़ा सा, मेरे ख्याल से ये कई लोगों को समझने में परेशानी होती है, तो मैं उनके अनुसार इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तद गति। चलिए, 9 का ए। ए ए ए ए, एक डी, डी भी है, वेरी गुड वेरी गुड। ए ए ए ए ए ए, ओके। सभी का, लगभग सभी लोगों का जो आंसर है वो मेनली फोकस्ड है ए में। ठीक है, चलिए, तो ए बिल्कुल सही शब्द है, शाश्वत भी बिल्कुल सही शब्द है, ज्योत्सना भी बिल्कुल सही शब्द है। जो मिस्टेक है दोस्तों वो है महानता। महानता हम लोग इतनी बार यूज कर चुके हैं, इतनी ज्यादा बार इसको यूज कर चुके हैं, लिखने में, पुस्तक में, सभी जगह ये देखने को मिलता है, जो पूरी तरह से अशुद्ध शब्द है, और ये किसी के एक्सपेक्टेशन में भी नहीं आएगा।
ठीक है। जैसे इसका अगर मूल शब्द बात करें दोस्तों, इसका मूल शब्द होता है महत। क्या होता है? महत, ठीक है। अब महत में जो है वो ता प्रत्यय ना तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ता प्रत्यय जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। अगर इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे, देखिए इसमें अगर हम लोग ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो शब्द बनता है वो बनता है महत्ता। ये होता है मूल ये जो शुद्ध शब्द है ये है महत्ता, ना कि महानता। महानता कोई शुद्ध शब्द नहीं है। जैसे अगर इसी के अनुसार हम लोग और शब्द लें, जैसे एक मूल शब्द होता है बलवत, ठीक है। बलवत ये मूल शब्द है, तो बलवत से क्या बन जाएगा? बलवानता नहीं बनता, बलवत्ता बनता है। क्या बनता है? अब इसमें भी क्या बनना चाहिए? बलवानता बनना चाहिए। तो ये बनता क्या है? बलवत्ता। ता प्रत्यय लगा देंगे, क्या बनेगा? बलवत्ता बनेगा, ना कि बलवानता। बलवानता कोई भी शब्द नहीं है। वैसे ही जैसे शब्द है दोस्तों सौभाग्यवत्ता बनता है, सौभाग्यवानता नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे ही विद्वत्ता बनता है, विद्वानता नहीं बनेगा। इन सारे शब्दों को जो मैं उच्चारित कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान से समझें और लिखें। मूल शब्द है महत, ता प्रत्यय जुड़ने से बनेगा महत्ता। महानता अशुद्ध शब्द है, हमारा राइट आंसर होगा ये। और अभी तक हम सभी की महानता ही बताते आए हैं, इसीलिए किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, ठीक है। तो भाई उसका सृजन कहाँ से हुआ है, अगर आप ये जानते हैं तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक। यहाँ पर यही चीज आपको मिलेगी, बहुत ही अलग रूप से, अलग तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, बताएंगे व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। जी जी साहू जी, बिल्कुल यही बताने के लिए है साहू जी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, यही हमारी इच्छा है। बाकी प्रयास पूरी तरह से है। कभी कभी प्राकृतिक आपदा जो है हमारा रास्ता रोक देती है, बट कोई नहीं, प्रयास करते रहेंगे जितना हो सकता है। चलिए 10 का ए, वेरी गुड, बा, बी। अच्छा एक काम करेंगे, मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको बता दिया करूंगा, तो आप क्या हैं एक बार देख के आ जाइए कीजिए थोड़ा सा, तो आपको बताने में भी जो है वो आनंद आएगा। ए बी सी, अच्छा ए बी डी ए, गुड इवनिंग, डी बी ए, डी बी ए चल रहा है, बी डी, ओके चलो कोई बात नहीं, कुछ ने प्रयास किया है। और आंसर चेंज मत करो भाई, अगर पता है एग्जैक्टली तभी आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए ए, बढ़िया। तो बहुत लोगों का जवाब सही है, इलायची सही शब्द है, ईसाई सही शब्द है, अकाल भी सही शब्द है। जो हमारा इसके आंसर है दोस्तों वो क्या है? दवाइयाँ। दवाइयाँ जो है वो अशुद्ध शब्द है। दवाई को अगर सिर्फ दवाई लिखना है, मूल रूप में लिखना है, तो दवाई ये बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। दवाई बिल्कुल सही शब्द है, लेकिन जहां पर हम इसका बहुवचन रूप बनाएंगे, ठीक है, बहुवचन रूप बनाएंगे तो क्या कर देंगे दोस्तों? ई, छोटी ई करना पड़ेगा, तो दवाइयाँ का शुद्ध रूप हो जाएगा ये दवाइयाँ, ठीक है। वैसे ही जैसे नारी है, नारी, अगर नारी को हम लोग लिखेंगे, स्त्रीवाचक शब्द जितने भी लिखेंगे दोस्तों, नारी है, देवी है, पत्नी है, तो ये जब सिंगल है, एक वचन में है, तब सभी को दोस्तों क्या लिखना है? हमको दीर्घ मात्रा लगानी है, ठीक है। क्या लगानी है? दीर्घ मात्राएं लगानी है। वधु है तो वधु सिंगल, जितने स्त्रीवाचक प्रत्यय लगभग सभी में दीर्घ, स्त्रीवाचक जो शब्द हैं उसमें सभी में दीर्घ मात्राएं लगती हैं। लेकिन इसका जैसे ही हम लोग क्या कर देते हैं, नदी, सॉरी नदी है, ये सभी दीर्घ रहेंगे। लेकिन जब भी इसका बहुवचन बनाएंगे दोस्तों, तो ये छोटी ई की मात्राएं हो जाएंगी, नारियां, देवियां, पत्नियां,
नदियां, इस प्रकार से जो है वो शब्द बनेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। स्त्रीवाचक जो स्त्री वाचक शब्द हैं वे सभी हम लोग जब लिखते हैं, लगभग सभी, इसमें दोस्तों व्याकरण की एक खास बात याद रखें, इसमें कोई भी नहीं कह सकता कि 100% वो एक्यूरेसी, मतलब 100% वो सही ही वो चीज है। इसमें जो है परिवर्तन होते रहता है, बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं और सभी लोग सब जान जाएं ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। तो इसमें आप मोस्टली याद रखिएगा, 100% तो नहीं लेकिन 99% केसेस में ये प्रयोग लागू होगा। जो स्त्रीवाचक शब्द हैं आपको दीर्घ मात्राएं मिलेंगी लगभग, और उसको जब हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो उसकी मात्राओं को छोटा कर देंगे। तो इसके अनुसार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? दवाइयाँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बताएंगे। अंत्याक्षरी बहुत खेले हैं आप बचपन से, अभी भी शायद खेलते होंगे कोई कोई, है ना? तो ये पता ही है सभी को, एक बहुत अच्छा खेल है टाइम पास के लिए, टाइम हो तब। तो आप बताएंगे कौन सा शब्द सही है? अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी। शुद्ध शब्द का चयन करना है। आंसर आया है ए सी सी में कंफ्यूजन है। अच्छा, ए सी। सभी आंसर देने का प्रयास करें। ए सी, बढ़िया, वेरी गुड। बहुत लोगों का प्रयास अच्छा रहा है और ए और सी में जो है ज्यादा कंफ्यूजन है। बिल्कुल, चलो बढ़िया। देखिए अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम। तो ये मूल शब्द आपको पता होना चाहिए। मूल शब्द है दोस्तों, मूल शब्द है इसका अंत। ठीक है, अंत से होने वाला जो खेल होता है शब्द के, जब हम लोग कोई भी अंताक्षरी खेलते हैं, गाने का अंत जो होता है उससे स्टार्ट करना, उस वर्ण से नया गाना स्टार्ट करना होता है। अंताक्षरी आप लोगों ने खेला है, देख लीजिए। 11 C D B बहुत सारे लोगों ने कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है गलत है। देखेंगे आप सभी। अंत, अंत में यह प्रत्यय जुड़ जाएगा तो ये मूल शब्द बन जाएगा दोस्तों अंत्य। क्या बन जाएगा? अंत्य। ठीक है, और अंत्य में अक्षरी, अंत के अक्षर से शुरुआत होने वाला, ठीक है, अक्षरी जुड़ जाएगा तो ये सीधा सीधा क्या बनेगा दोस्तों? अंत्याक्षरी। दीर्घ स्वर संधि यहां पर हो जाएगी और बन जाएगा, सॉरी ये गलत आ गया है, इसको ये कर ले, अंत्याक्षरी। ठीक है, ये तो ये जो शब्द होगा वो सही शब्द। तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने लोगों ने आ दिया है बधाई के पात्र हैं, और जो लोग गलत सी डी वगैरह दे रहे हैं वो अपना अपना सुधार लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। इसमें अधिकतर हम लोग जो है वो गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उच्चारण समान होने के कारण ई और ई का हमको पता नहीं चल पाता है कहाँ पर ई लगाना है, कहाँ पर ई लगाना है। तो आज बहुत सारे शब्दों को मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर ई लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, उच्चारण साम्य होने के कारण जो है दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत इसमें होता है। चलिए बताएंगे। स्थाई, कलाई, हलवाई, रुलाई, इसमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। करिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। ए, डी, ए ए ए ए ए, वाह बढ़िया, सभी लोग ये छाप दिए, क्या बात है। बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो बाकी सब शब्द सही है, कलाई सही है, हलवाई सही है, रुलाई सही है। स्थाई जो है दोस्तों अशुद्ध शब्द है। स्थाई जो है वो स्थाई नहीं होगा, स्थाई होगा, ये होगा इसका
शुद्ध रूप। वैसे ही बहुत सारे जो शब्द आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं अनुयायी, क्या हो जाएगा? अनुयायी होगा, ना कि अनुयायी होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर होगा उत्तरदायी, तो उत्तरदायी होगा, ना कि उत्तरदायी। ठीक है, इसके अलावा आनंददायी, धराशायी, देखिए आनंद ई होगा, ना कि ई होगा। ठीक है, धराशायी जो शब्द है धराशायी होगा, ना कि ई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सुख दाई होता है, स्तनपायी होता है, और एक शब्द और आता है जो आप लोग अधिकतर लिखते हो, जैसे कैकई। ठीक है, ये कैकई लिखा हुआ कई जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन शुद्ध रूप है दोस्तों कैकई। ठीक है, शुद्ध रूप क्या है उसका? कैकई है। ठीक, उचित है ई का प्रयोग करना, इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारा राइट, ये सभी शब्द क्या हैं? ये जितने भी शब्द मैंने बताए हैं, सुखदायी हो गया, उत्तरदायी हो गया, धराशायी हो गया, स्तनपायी, व्यवसायी, विषपायी, इस प्रकार के शब्द जो हैं दोस्तों, सभी में ई का प्रयोग करें, ई का प्रयोग ना करें, ये शब्द शुद्ध होंगे। ठीक, चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से स्थाई। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। 4 शब्द आपके सामने हैं, संग्रहित, उच्छृंखल, यथेष्ट और विविक्षा। इसमें शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, संग्रहित, उच्छृंखल, यथेष्ट, विविक्षा। नमस्ते भाई, चलिए जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें सभी। ए, ओके, सी, ए, बी, सी। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। सी, 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 सी। चलो बढ़िया, यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन की स्थिति है। संग्रहित, संग्रहित बिल्कुल शुद्ध शब्द है, संग्रहित। ठीक है, संग्रह करके रखना, संग्रहित। उच्छृंखल, उत्प्रत श्रृंखल से बना है, उच्छृंखल, उद्दंड वाला जो उत्पात मचाता है, उच्छृंखल। ठीक है, यथेष्ट, यथेष्ट जो है दोस्तों वो क्या है? गलत है। यथाइष्ट, यथाइष्ट मतलब यथा प्लस इष्ट से बना है, और ये शब्द होगा शुद्ध, यथेष्ट होगा। ठीक है, जैसा चाह रहा है वैसा इष्ट, जैसा सोच रहा है वैसा, जितना चाहता है उतना, इस प्रकार से इसके कई सारे अर्थ ले सकते हैं। तो इसका शुद्ध रूप होगा यथेष्ट, तो ये शुद्ध नहीं है। विविक्षा, विविक्षा अशुद्ध शब्द है दोस्तों, मूल शब्द जो होता है वो होता है विवक्षा। विवक्षा मतलब होता है बोलने की इच्छा या कहने की इच्छा, किसी बात को करने, किसी के सामने व्यक्त करने की इच्छा, क्या कहलाती है? विवक्षा। तो ये भी शब्द जो है दोस्तों वो अशुद्ध शब्द है। तो जो शब्द सही है वो कौन कौन से हैं? 1 और 2, और शुद्ध शब्दों का चयन करना है तो हमारा द जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द जो है वो हमारा डी, ऑप्शन डी, जितने लोग ऑप्शन डी दिए होंगे वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अनुचित व्यंजन के कारण अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुचित व्यंजन के कारण अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का डी।
कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर गलत करके आपका कुछ नहीं जाना है दोस्तों। आप एग्जाम हॉल में सही करें, ये ज्यादा जो है वो जरूरी है। ठीक है। बी, डी, बी। बी, बी, बी। बहुत सारे लोगों का बी छाप दिए हैं, बढ़िया। चलो, तो इसमें बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। अभिष्ट बिल्कुल सही शब्द है। मिष्ठान्न नहीं होता है दोस्तों, मिष्टान्न होता है। क्या होता है? मिष्टान्न। ठीक है। और सभी जगह आप लोगों ने देखा होगा मिष्ठान्न भंडार लिखा होता है, मिष्ठान नहीं है, मिष्टान है। अनिष्ट भी सही है। विशिष्ट भी बिल्कुल सही शब्द है। इसके अलावा भी दोस्तों जैसे अंत्येष्टि, ठीक है, तो अंत्येष्टि लिखते हैं, जबकि जो मूल शब्द होता है वो होता है अंत्येष्टि। इसको भी याद रखेंगे। शुद्ध अशुद्ध में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आकृष्ट, और सारे शब्द बता रहा हूं, इसको भी ध्यान रखिएगा। आकृष्ट हो गया, ठीक है, निकृष्ट हो गया। इन सभी शब्दों में दोस्तों ट का प्रयोग होता है। ठीक, ये सभी सिमिलर उच्चारण के कारण गलती करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वैसे ही समाविष्ट है, हिमवृष्टि है, इन सभी में ट का प्रयोग होगा, न कि ठ का। ये सभी शब्द शुद्ध रूप में लिखे गए हैं। मिष्ठान यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो आंसर होगा मिष्ठान होगा, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं आया आरती जी, आपने आंसर भी दे दिया। अशुद्ध अर्दनी वाला शब्द छांटिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। व्यवसायिक, गार्हिक, सांघातिक, षाण्मासिक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अब 15 नंबर का, तो इसका आंसर देंगे आप लोग सभी जल्दी से। हाँ जी, दीजिए। और अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो 1 मिनट रुककर आप लोग क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। और अगर सेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए बाद में, ताकि हम लोगों को जो है वो प्रेरणा मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छा सेशन ला सकें। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी, हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाते हैं, तो आप लोग से भी हम लोग थोड़ा सा आशा रखते हैं कि आप कमेंट तो कम से कम कर दिया कीजिए बाद में। जब भी आप वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आपके प्रश्न भी छोड़ सकते हैं, सभी का बहुत सही जवाब है व्यावसायिक। व्यवसायिक शब्द अशुद्ध है, मूल शब्द होगा इसका व्यवसाय। और व्यवसाय में दोस्तों जब भी इक प्रत्यय, 8 प्रकार के प्रत्यय ऐसे हैं जो जुड़ने पर सामने वाले जो शब्द के सामने वाला जो वर्ण है उसमें लगे हुए मात्रा को दीर्घ कर देता है, तो ये बन जाएगा व्यावसायिक। क्या बनेगा दोस्तों? व्यावसायिक। ठीक है, न कि व्यवसायिक। तो बिल्कुल ये अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गृह प्लस इक मिलके बना गार्हिक, संघात प्लस इक मिलके सांघातिक, गार्हिक घर के कार्य योग्य, षणमासिक षट मास षणमास बना और उसके बाद एक प्रत्यय जुड़कर षाणमासिक बन गया। ठीक है, संघात संघार करने वाला संघातिक। तो ये भी सभी में दीर्घ परिवर्तन हुआ है। सभी शब्द शुद्ध हैं, अशुद्ध एक ही है, व्यावसायिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। तो आपने पूजा जी, आपने जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया होगा। वो जिस साइड में जो घंटा होता है उसको प्रेस करिएगा, घंटी बजा लीजिएगा, तभी वो आपकी घंटी बजाएगा मोबाइल में। ठीक है, नहीं तो जो है वो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक, उसको बिल्कुल प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द
शुद्ध है पूछा है, तो सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए कि ये शब्द शुद्ध हैं। अब आप ध्यान देंगे कि कौन कौन सा शब्द शुद्ध है और बताएंगे। द्रष्टव्य है, दंपत्ति है, पड़ोसी है, द्वारका है, श्रृंगार है, गरिष्ठ है, अतिथि है, अनुग्रहित है। चलिए आंसर भी आ गया, डी डी। ओके, सी बी। अच्छा, ये फिर ऑप्शन इधर उधर हुआ है। ओके चलो कोई बात नहीं। बी, बी, डी, बी, सी, सी। चलो वेरी गुड, प्रयास तो आपका बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आंसर तो हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। द्रष्टव्य मतलब देखने योग्य और दंपत्ति, ये दोनों शब्द शुद्ध हैं। आंसर तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए पड़ोसी, पड़ोसी नहीं होता, पड़ोसी का शुद्ध रूप आपको मिलेगा पड़ोसी, ठीक है। द्वारिका नहीं होता दोस्तों, आप सभी को पता है क्या होता है, द्वारका, ठीक। वैसे ही श्रृंगार, श्रृंगार ये अधिकतर मोस्टली पूछे जाने वाला शब्द है। तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, न कि ऐसे, ये श्रृंगार है, ठीक है। श्रृंगार जो है वो ये शुद्ध रूप है। गरिष्ठ सही है। अतिथि, अतिथि भी गलत है। अतिथि मतलब बिना तिथि के आने वाला, ठीक। अतिथि इसका जो है थी में छोटी की मात्रा आएगा। अतिथि, अतिथि ये वाला रूप जो है वो सही है। अनुग्रहित भी दोस्तों आपका गलत है। अनुग्रहित जो होगा वो गृहित में, हित में बड़ी की मात्रा होगी, अनुगृहित, ठीक है। तो ये भी गलत है, इसको ध्यान रखेंगे। गरिष्ठ बिल्कुल सही है, ठीक। भारी, भारीपन, उसके बाद श्रृंगार, द्वारका, पड़ोसी, ये सभी के शुद्ध रूप मैंने बता दिए हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो द्रष्टव्य दंपत्ति वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। एक चीज और बता दे रहा हूं, जिसको नोटिफिकेशन नहीं आता है वो टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जो है वो उसमें नोटिफिकेशन मिल जाया करे। किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं? वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं। बताएंगे भाई इस शब्द में, ठीक। यहां पर मैं थोड़ा सा सुधार दूं, यहां पर हलंत आएगा। कृतज्ञ है, निरोग है, मध्याह्न है, भौगोलिक है, शिरोधार्य है, अंतर्द्वंद्व है, पूजनीय है, हतोत्साहित है। अब इसमें से आपको बताना है, क्या चयन करना है हमको, अशुद्ध शब्द कौन सा प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। धैर्य के साथ देखें और जवाब दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों। ऐसा कोई भी एग्जाम अभी लगभग नहीं होगा जिसमें हिंदी का प्रयोग आपको नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर आपका, और मोस्टली जो दिक्कत होता है शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धियों में, और उन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इसके अलावा मैंने जो है वो विराम चिन्हों के प्रयोग पर भी बात की थी। 17 का डी, ए, ए, बी, ए, 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 बी, डी, ए। चलिए, तो यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल से दिक्कत आप लोगों को हो जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए, कृतज्ञ सही है, निरोग भी सही है, मध्याह्न भी सही है, भौगोलिक भी सही है, शिरोधार्य भी सही है, अंतर्द्वंद भी बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही। अशुद्ध रूप पूछा है, पूजनीय नहीं होगा दोस्तों, होता है पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय। मूल शब्द जो है, शुद्ध शब्द है, वो है पूजनीय। यहाँ पर बात करें हतोत्साहित, उत्साहित आप लिख रहे हैं, उत्साहित, तो ये बिल्कुल सही शब्द है। उत्साहित आप लिख सकते हैं, लेकिन हतोत्साहित नहीं लिख सकते। हसोत्साहित जो है वो अशुद्ध हो जाएगा।
हतोत्साह जो होगा वो होगा मूल शब्द, हतोत्साह। ठीक है, हतोत्साहित आप नहीं कर सकते। उत्साहित मतलब जो उत्साहित है, उत्साह एक भाववाचक शब्द है, आप लोग इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे निरोग, हाँ इसमें आपको समझ में आ जाएगा ये हतोत्साह क्यों हुआ है। देखिए जैसे निरोग है, आप निरोग लिख सकते हैं, लेकिन निरोगी जो है वो अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, निरोगी जो है वो अशुद्ध, जैसे निरपराधी जो है वो अशुद्ध शब्द होता है। क्यों होता है तो इसको समझिएगा। निरोग, रोग, रोगी मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो रोग से ग्रसित है, सॉरी, रोगी मतलब क्या हो गया, जो रोग से ग्रसित है। ठीक है, और रोग से ग्रसित को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये रोगी व्यक्ति है ना। और नी लगाने का मतलब जो रोग से रहित है, नी नहीं के अर्थ में होता है, रहित के अर्थ में प्रयोग होता है। तो यदि हम लोग नी लगा दिए निरोगी, ठीक है, क्या लगा दिए, नी लगा दिए, निरोगी कर दिए, तो यहां पर ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे उसी प्रकार से उत्साह एक क्या है, आपका भाववाचक उत्साह एक भावना है, भाववाचक शब्द है। तो उत्साहित, उत्साहित मतलब जो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उत्साहित व्यक्ति, तो वो उत्साहित भी है। और हतोत्साह, हत लगा दिए मतलब उत्साहित नहीं है और उत्साहित है भी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, दोनों में झगड़ा हो जाएगा। या तो वो रोगी होगा या नहीं होगा, या तो उत्साहित उत्साहपूर्ण होगा या उत्साहित नहीं होगा। ठीक, इसीलिए उत्साहित अगर सिंगल लिखेंगे तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हतोत्साहित कर देंगे तो गलत हो जाएगा, हतोत्साह इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। प्रियदर्शनी, मनोचिकित्सा, निहारिका, प्रकोपित। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जल्दी से आंसर देंगे फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बताइएगा। 18 का सी, निहारिका। सी, ए, सी, अच्छा सी ए आ गया, अच्छा ए सी, ए, ए, बढ़िया बढ़िया। ए सी डी, ए सी डी मतलब एक भी, मतलब आप लोगों का देखिए दोस्तों, आप खुद ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग गलत कर रहे हैं। तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए, सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हुए जाएंगे हम लोग। ठीक है, हाँ जी बढ़िया। डी, डी सी, डी बी, सी डी जो भी कर रहे हैं आप लोग देख लीजिए। यहाँ प्रश्न ही मिस्टेक है, दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ प्रिय दर्शनी भी गलत है दोस्तों, प्रिय दर्शिनी होगा। ठीक है, जो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो अशुद्ध शब्द में ये भी सही है, मतलब इस प्रश्न के अनुसार ये शब्द अशुद्ध है और दूसरा ये भी शब्द अशुद्ध है। हम लोग धड़े से मनोचिकित्सा का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जो मनोचिकित्सा, मनोचिकित्सक, ठीक है, लेकिन ये शब्द जो है अशुद्ध है, तो ये दोनों इसका राइट आंसर होगा। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर बात करें, निहारिका बिल्कुल शुद्ध शब्द है और प्रकोपित ये भी बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनोचिकित्सा के जगह दोस्तों, यहाँ पर विसर्ग संधि का आपको नियम याद होगा। तो मनः प्लस क्या होता है, चिकित्सा, मनः प्लस चिकित्सा। ठीक है, और विसर्ग के बाद आपको नियम याद है कि विसर्ग के बाद यदि च, छ और श आता है तो विसर्ग जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, श में। किस में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, स में। तो यहाँ पर इस नियम के अनुसार ये क्या बन जाएगा, मनः
मनस चिकित्सा, मनस चिकित्सा, ये हो जाएगा इसका शुद्ध रूप। वैसे ही बनता है इसी नियम के अनुसार मनस चेतना, क्या बनता है, मनस चेतना, ये इसका शुद्ध रूप होगा। ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे अच्छे से। वैसे ही होता है आपका हरीश चंद्र, हरीश चंद्र, ठीक है। वैसे ही होता है आपका, इसको बहुत बार पूछा गया है और इसको अधिकतर लोग गलत करते हैं, क्योंकि 3 बार शाह जो है वो कैसे आएगा यही डाउट रहता है, और कौन सा आधा आएगा ये भी डाउट रहता है। तो यशः प्लस शेष, यशस शेष, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस विकल्प में व्यंजन वर्ण के असंगत प्रयोग के कारण शब्द अशुद्ध हुआ है। तो व्यंजन वर्ण के असंगत प्रयोग के कारण शब्द जो है वो अशुद्ध हुआ है। निश्चेष्ट, पृष्ठभूमि, भवनिष्ठ, जड़मति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। सी गलत है, सी आंसर आ रहा है, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी डी बी हो रहा है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आपके साथ टाइपिस्ट का थोड़ा सा लोचा हुआ है, देखिएगा। निश्चित बिल्कुल सही है, बी पृष्ठभूमि नहीं होगा, ये पृष्ठभूमि होगा, ठीक है, क्या होगा, पृष्ठभूमि, ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। और भवनिष्ठ भी अशुद्ध है, यहाँ पर थोड़ा सा ये होगा भवनिष्ठ, ठीक है। तो ये दोनों शब्द यहाँ पर अशुद्ध हैं, क्लियर है, इसको ध्यान में रखेंगे, इसका दोनों आंसर होना चाहिए। हो सकता है इसमें से कोई एक छूटा होगा जो टाइपिंग के में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पृष्ठभूमि ये शुद्ध है और भवनिष्ठ ये शुद्ध है, जड़मति शुद्ध है और निश्चेष्ट ये दोनों शुद्ध हैं दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं, और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो इसका बढ़िया सा आप लोग आंसर दीजिएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करिएगा, जल्दी से बताएंगे, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अच्छा, इसमें मैं हलंत लगा दूं, नहीं तो आप लोग फिर यहाँ पर गड़बड़ किया गया है, ये हलंत मैंने लगा दिया है भाई, ठीक है। तो अब बताएंगे परिषद, क्योंकि मैंने अभी बताया कि उसमें जो है आता है 20 का बी, बी बढ़िया। चलो अंतिम प्रश्न आपके सामने, और जल्दी से हम जो है वो इसका आंसर लेंगे। बी, बी बहुत कम आंसर आ रहा है सभी का, बी 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 बी, ओके। सी भी आ गया, पक्षी, ओके। चलिए मैंने सोचा था कि अंतिम प्रश्न में आप लोग जरूर कुछ कमाल करेंगे, लेकिन सभी का दोस्तों सीरियल वाइज पूरा गलत आया है। इसका सही आंसर है आपका अ, लघुत्तम शब्द जो है वो अशुद्ध है।
ठीक है, लघुत्तम शब्द जो है वो अशुद्ध है। ठीक, अरे भाई 400 आंसर दोगे, 4 आंसर दोगे तो चारों तो है ही ऑप्शन में, एक आंसर दो तो समझ में आए। ठीक है, लघुत्तम। चलो, लघुत्तम दोस्तों, लघु में जो प्रत्यय जुड़ता है तम के बाद बनता है लघुत्तम। लघुत्तम शब्द अशुद्ध है, क्या बनेगा ये? लघुत्तम। विशेषण के उत्तम अवस्था का वाचक शब्द है ये लघुत्तम। ठीक है, लघुत्तम होता है। विद्यार्थी परिषद, आप लोगों को विद्यार्थी ऐसे ही देखने का आदत है। ठीक है, तो विद्यार्थी आप ऐसे लिख रहे हैं तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विद्यार्थी में जब आप किसी भी संधि करेंगे, कोई भी शब्द संधि करते हैं दोस्तों, तो विद्यार्थिन का ये मूल शब्द होता है और न लोप व्यंजन संधि के कारण इसमें परिषद जुड़ जाएगा। न लोप व्यंजन संधि के कारण न का लोप हो जाता है, और जो संधि होने के बाद जो शब्द बनता है वो बनता है विद्यार्थी परिषद। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही शब्द है, इसको ध्यान रखेंगे। अकेले लिखेंगे तो ऐसे, संधि होगी तो इस रूप में, और सही शब्द होगा ये। तो आपको पूरा ध्यान रखना है। पक्षिन, पक्षी आप लोग ऐसे सिंगल अगर पक्षी लिखते हैं ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। लेकिन यदि आप इसमें संधि करना चाहते हैं तो मूल शब्द जो होता है वो होता है पक्षिन। अब पक्षिन प्लस राज लिख लो, पक्षिन प्लस वृंद लिख लो, पक्षिन प्लस गण लिख लो। ये सारे के सारे दोस्तों आपके संधि में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो मिलकर ये बनेगा पक्षी राज बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? पक्षी राज। आप दीर्घ मत कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, लघुत्तम को ऐसी लिखते हैं, महानता को भी ऐसी लिखते थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको ऐसा मिलेगा जो आप लोग गलत लिखते हैं, पुस्तक में भी गलत छपा है और गलत हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, तो आज से आप लोग कृपया सही लिखने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और बचा है, अंतिम प्रश्न ही है दोस्तों, एक प्रश्न और है, उसको भी ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये है हमारा लास्ट प्रश्न। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। शुद्ध वर्तनी, हाँ विद्या जी ऐसे ही लिखते हैं, वो गलत है विद्या जी। आप अभी तक महानता भी वैसे ही लिखते थे, वो गलत है। मूल शब्द होता है लघु, विशेषणवाचक शब्द है। तम प्रत्यय होता है, अत्तम प्रत्यय नहीं होगा। भाई आप लघु के साथ क्या जोड़ेंगे? मूल शब्द है आपका लघु, मूल शब्द पहचानो, उसके बाद आप बात करिए। भाई आप सोचिए, लघु में तम प्रत्यय जुड़ेगा, आधा तब बीच में कहां से आ गया? मूल शब्द तो लघु है, तम प्रत्यय है, तो ये कैसे आधा तक कैसे आ गया यहाँ पे? ठीक है, जैसे मैंने बताया महानता प्रयोग करते हो, मूल शब्द है महत, महत में ता प्रत्यय जुड़ा तो महानता कैसे बन जाएगा? बनाओगे कैसे महानता? महानता शब्द ही गलत है, महानता शब्द ही गलत है। जो शब्द बन ही नहीं सकता उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत गलत है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऐसा लिख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं, आप आज से सुधारना चालू कर दीजिए और बताना भी चालू कर दीजिए। 21 का डी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी आंसर, मतलब पूरा का पूरा आंसर 4 लोगों ने दे दिया है। तो लघुत्तम बनेगा, ना कि लघुत्तम। आपता को बीच में किस आधार पर लाएंगे? कोई नियम कानून तो हो गया कि नहीं बस लिखते हैं इसलिए लिख देंगे? वो गलत है, गलत लिखते हैं इसलिए लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, हमारा चल रहा है। चलिए, और हाँ, इससे पहले कि आप लोग छोड़कर जाएं, एक बार अगर क्लासेस पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक का बटन प्रेस करके ही जाएंगे दोस्तों। एक बार ब्रेक करके थोड़ा सा कर देंगे तो आप लोगों का कुछ नहीं जाने वाला है। और दूसरा, आप बाद में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें भी एनर्जी दीजिए ताकि हम भी जो है आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्लास जो है वो प्रोवाइड करवा सके। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उत्तर दिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का गलत है। शुद्ध जो शब्द है दोस्तों वो है 77। शुद्ध शब्द जो है वो 77, बाकी सब जो है वो
गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा ये क्या है दोस्तों? 31। हम लोग बचपन में तो बहुत पढ़े इसको, लेकिन अभी जो है मैं बोलूंगा तो बहुत सारे शब्द आप गलत लिखेंगे। 39 होता है, 39 नहीं होता है। क्या होगा दोस्तों? 39। 81, 81 में एक ही का आएगा, डबल का नहीं आएगा। ठीक है, 81 में क्या आएगा? एक ही का आएगा दोस्तों, डबल का नहीं आएगा। वैसे ही 82, 82 नहीं होता है, 82 होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे पूरे 100 शब्द हैं आपको लिखे हो आप। बहुत ही धन्यवाद भाई। बहुत ही जो है वो क्या गलत शब्दों का प्रयोग अभी कर रहे हैं। मैं पूछूंगा 78, 79, है ना? यह भी चलिए, आप लोग एक क्वेश्चन इसी के साथ मैं लिखता हूं, इसको हिंदी में लिख के दिखाइए। इसको हिंदी में लिख के दिखाइए। आप अपने चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि 79 जिसको 79 बोलते हैं उसको शुद्ध हिंदी में कैसे लिखते हैं। जल्दी से सभी लिख के बताएंगे। हिंदी, सभी के पास हिंदी कीबोर्ड होगा, उसका प्रयोग कीजिए, लिख कर बताइए 79 कैसे लिखेंगे। पढ़ते जैसे आए हैं लिखेंगे वैसे ही, और लगभग सभी गलत करेंगे। यहाँ जो शुद्ध शब्द है 77। ठीक है, 77 क्या है दोस्तों? 77 है। इसका भी ध्यान रखेंगे, नहीं तो बोलेंगे सर किस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मानक रूप की मैं बात कर रहा हूं, जो मानक रूप प्रचलित है इन जो है वो संख्याओं को लिखने के लिए, उसकी बात कर रहा हूं। एक का आया है कविता जी का, जी वो एक डबल न लगा दिए हैं, एक न लगा दिए हैं, बढ़िया। चलिए, और जितने भी लोग हैं वो लोगों की संख्या घट गई है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, क्योंकि बचपन से पढ़े हैं, गलती होगा। अब गलती होगा तो फिर 79 लिखने नहीं आता, ऐसा हो जाएगा, है ना? तो चलो सभी लोग बताइए, एक 79, एक 79, 79। अच्छा, भारी भरकम शब्द लगना चाहिए। ओके, क्या बात है। 79, वाह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 79, ठीक, मैं समझ गया। 79, 79, 79, बढ़िया बढ़िया। चलो, बहुत सारे लोगों ने सही लिखा है। इसका जो मानक रूप है दोस्तों वो है 79। क्या है? 79 है। ऐसे बहुत सारे पूरे 1 से 100 तक है। मैं फिर कभी जब दूसरी क्लास होगी तो बहुत सारे शब्दों पर फिर से चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का अंतिम कक्षा। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी, और क्लियर हुई होगी तो कल फिर से हम लोग इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे और आगे जो है और भी सारे शब्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आगे आपके बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और उन सभी में आपको इसमें से प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी जो नए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और किसी भी इंक्वायरी के संबंध में जानकारी लेनी हो तो टेलीग्राम में हमारा नंबर जो है वो दिया गया है, सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग उससे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को।